अगर आप न्यूज़ देखते हैं या इंटरनेट पर एक्टिव हैं तो आपको पता ही होगा कि इस वक्त चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक एमएमएस स्कैंडल को पकड़ा गया है, जिसके बाद से पूरे देश भर में इसके खिलाफ न्याय की मांग की जा रही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या ये इतना ज्यादा गंभीर है? क्या इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए? और आखिर भारत पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के एक और एपिसोड को। कुछ सोर्सेज के हिसाब से इसकी शुरुआत हुई सितंबर के शुरुआती दिनों में, जब अचानक से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक लड़की को कैंपस के लेडीज बाथरूम में एमएमएस रिकॉर्ड करते हुए पकड़ा गया। एक एक करके जब काफी सारी लड़कियों ने एक साथ जोर देकर दबाव के साथ एक्यूज से बात की, तो बताया जा रहा है कि उसने खुद कबूल कर लिया कि वो एमएमएस बना रही थी। बात शायद यहीं दब जाती, लेकिन 17 सितंबर 2022 के दिन अचानक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पूरी 60 लड़कियों का एमएमएस पता नहीं कैसे मगर इंटरनेट पर लीक हो गया और मामला पूरी दुनिया के सामने आ गया। 17 सितंबर को ही एक्यूज से तहकीकात करी जाने लगी, जिसके बाद सबसे पहले लड़की ने तो ये क्लेम किया कि उसने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि उससे यह सब कुछ हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 31 साल के एक्स वर्मा और 23 साल के वाई मेहता ने ब्लैकमेल करके जबरदस्ती करवाया था। इस मामले की सीरियसनेस को देखते हुए हमने नाम गुप्त रखे हैं। मामले को पब्लिकली आते ही 17 सितंबर और 18 सितंबर के अंदर ही पुलिस ने दोषी लड़की वाई मेहता और एक्स वर्मा को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाने लगी। लेकिन यह मामला सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि यह मामला पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा का है। इस वक्त लाखों लड़कियां अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मजबूरी में अपने घर को छोड़कर दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जा रही हैं। लेकिन इसी दौरान अगर बीच में कोई इस तरह की शर्मनाक घटना घट जाए तो हर किसी के अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है। अगर यह देखकर आपके जहन में अपने घर की महिलाओं के लिए डर पैदा हो गया है, तो आपको बता दें कि यह तो सिर्फ एक मामला है जो दुनिया के सामने आ गया, लेकिन यकीन मानिए ऐसे हजारों एमएमएस बिना सामने वाले की जानकारी के आज भी इंटरनेट पर सर्कुलेट होते रहते हैं। और आज यह हमारा वीडियो आपके सामने एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में अवेयर कराने के लिए है, जिसके बारे में हर माँ बहन को जानना बहुत जरूरी है। और वो कंसेप्ट है एमएमएस रैकेट और एमएमएस ट्रैफिकिंग का। ये बेसिकली एक ऐसा रैकेट होता है जिसमें लड़कियों की कुछ असली फुटेज को बिना उसकी मर्जी के बना लिया जाता है और फिर इन्हें ऊंचे ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये रैकेट इतना बड़ा है कि एक डेटा के हिसाब से केवल भारत में 900 में से एक लड़की इसका शिकार रह चुकी है। 2019 के एक सर्वे के हिसाब से हर 8 में से एक अश्लील वीडियो इंटरनेट पर बिना फीमेल के अप्रूवल के डाल दी जाती है। और बाकी इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर इंटरनेट पर कुछ भी पड़ जाए तो उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिस वजह से इस तरह की वीडियोस ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा देती है। यह वीडियो मेजरली पब्लिक टॉयलेट्स, होटल्स और बड़ी गैदरिंग वाली जगहों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों में आरोपी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हड़बड़ी के चक्कर में कोई इन चीजों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक लोकल में चलने वाली छोटी सी चीज है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ज्यादातर इन चीजों के तार ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। ज्यादा दूर ही क्यों जाए, अभी रिसेंटली आ रही खबर के अनुसार यह कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले स्कैंडल के ही तार खुद कनाडा के जैसी इंटरनेशनल जगहों से जुड़े थे। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुछ लड़कियों को कनाडा से धमकी भरे मैसेजेस आने लगे कि वह अपना बयान वापस ले ले, वरना उनके परिवार के साथ अच्छा नहीं होगा। यही हाल ऑलमोस्ट हर स्कैंडल के साथ होता है। और आज कंडीशन तो ये आ चुकी है कि ये रैकेट ना होकर एक बिजनेस बन चुका है। देश और दुनिया भर में ऐसी कई अश्लील वीडियोस को बिना उसमें दिखने वाली लड़की की सहमति से या उसकी जानकारी के बिना एक जगह पर ट्रांसफर करने के बाद कलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद बड़ी बड़ी अश्लील वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या तो उन वीडियोस को मोनेटाइज से पैसे कमाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, या फिर लोगों से फीस चार्ज करके इन वीडियोस को बेचा जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, अभी तक ऐसे सैकड़ों इंटरनेट कैफे या इनलीगल रिटेलर को अरेस्ट किया जा चुका है, जो सब कुछ चंद पैसों के लिए किसी की बहन की इज्जत को ताक पे रखते हुए लोगों को अश्लील वीडियो बेचा करते थे। और अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतने ज्यादा खरीदार थे कि जिनमें कुछ तो एक एक वीडियो के लिए उन्हें 1000 रुपए देने के लिए भी तैयार थे, जिसका व्यवसाय करके इन काले व्यापार को अंजाम देने वाले लोगों ने लाखों रुपए कमाए थे। इस मीडिया को आसान भाषा में ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर भी कहते हैं,
जिसमें आप एक दुकान में जाकर पैसे के बदले सामने वाले से सॉफ्ट कॉपी भी लेते हैं वीडियोस की फॉर्म में। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसे केसेस भी आ चुके हैं कि दरिंदे किसी मासूम को सबसे पहले अगवा करते हैं और उसका रेप करते हैं और उसके बाद उस वीडियो को अश्लील वेबसाइट पर डाल देते हैं। सुनने में बड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन एक बार तो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का अश्लील वीडियो सिर्फ कुछ फॉलोअर्स के लिए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। जी हाँ, किसी अडल्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम जैसे। अनफॉर्चुनेटली ओनली फैंस जैसी वेबसाइट और सर्विसेज के एग्जिस्टेंस की वजह से ये बिजनेस फैल रहा है, जिससे कि और लड़कियां भी हर दिन इसका शिकार हो रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जिस तरह लोग रेप और हरेसमेंट को लेकर सतर्क रहते हैं, उसी तरह से उन्हें एमएमएस स्कैंडल और एमएमएस रैकेट से भी सतर्क रहना पड़ेगा। पब्लिक प्लेसेस में जाने के बाद उस जगह को एक बार नजर घुमाकर जरूर चेक कर लिया कीजिए। हो सके तो होटल में चेक इन करने के बाद वहां की लाइट्स ऑफ करके एक बार इंश्योर कर लीजिए कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मुद्दे को शर्मिंदगी के साथ नहीं, बल्कि सतर्कता के साथ दुनिया के सामने लाएं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जो कुछ हुआ, जो वाकई शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन अगर अभी भी हम लोग इसके प्रति सतर्क नहीं हुए तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। इन केस अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे या कुछ ऐसा वैसा मैसेज भेजे तो बिना बदनामी के संकोच करे पुलिस को या साइबर क्राइम ब्रांच को तुरंत उसका रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपको जो गलत निगाहों से देख रहा हो या एक जरिया समझ रहा हो, वो किसी दूसरी शक्ल और किसी दूसरे नाम का एक्स मेहता हो, जो आपसे कुछ ऐसा करवा दे जिसके लिए आपको भविष्य में शर्मिंदा होना पड़े। रही बात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के केस की, तो सारी गतिविधियों को देखते हुए लगता है जैसे इन सब के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा हाथ है। जब मामले ने बहुत ज्यादा आग पकड़ ली तो पुलिस का स्टेटमेंट सभी बातों को नकारते हुए दिखा। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उन्होंने जो वीडियो रिसीव किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्यूज लड़की का वीडियो था, उसके अलावा किसी भी और लड़की का एमएमएस उसमें नहीं था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमारे न्यायालय से जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो ही हम जान पाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एमएमएस बना ही नहीं होता तो इंटरनेट पर अचानक वो सारे वीडियोस कैसे सर्कुलेट होते। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम सब खुलकर टिप्पणियां तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सब जरूर कहना चाहेंगे कि लोगों को विश्वास हमेशा से देश के न्याय व्यवस्था पर अपने परिवार से ज्यादा होना चाहिए। और इस बार भी पूरा देश उसी उम्मीद से न्याय व्यवस्था की ओर देख रहा है और हम यही उम्मीद करेंगे कि ना सिर्फ इस पूरे मामले के हर एक दोषी को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे से कोई भी ऐसा ना करे, बल्कि दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद भी इस केस की ओर गहराई तक तहकीकात की जाए ताकि पूरे देश भर में चल रहे इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड को पकड़कर ऐसी गतिविधियों को कम किया जा सके। इन सब के ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन सभी मामलों में दोषियों के लिए सजा को थोड़ा सा और मजबूत किया जाए। काफी बार ऐसा होता है कि लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए दोषी बच जाते हैं या सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो उससे वो काफी कम सजा पाते हैं, लेकिन इन लूप होल्स को फिक्स किया जाए तो आगे आने वाले समय में कभी भी कोई उनका फायदा उठाकर कानून की जकड़ से नहीं बच पाएगा। इस केस में तो जो होगा सो होगा, लेकिन जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को किसी वीडियो की तरह ना लेकर एक मैसेज की तरह लीजिए और हो सके तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जानने वाले को भी इस काले कारनामे के बारे में पता चल सके और दुर्भाग्य से भी कभी उन्हें कोई ऐसा दिन ना देखना।